हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है स्टडी विद महेंद्रा की दंगल सीरीज में, जिसमें हम उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2024 के गणित सेक्शन पे काम कर रहे हैं। अभी लास्ट वीडियो हमने लाशा मासा पे सॉल्व किया था, तो उस पे कुछ और भी क्वेश्चन जो बचे थे उन क्वेश्चनों पे हम चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सबसे छोटा वर्ग है निम्नलिखित में से जो इतना इतना से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब पहला मैटर हम ये जान लेते हैं भैया कि लासा और मासा एलसीएम और एचसीएफ में कैसे हम पहचाने। अभी एचसीएफ में कैसे हम पहचाने कि लासा निकालना है मासा। तो सबसे आसान सा मेथड होता है, अगर कहीं पर से विभाजित की बात करें, किससे? से विभाजित की बात करें, प्रश्न में नंबर्स के बाद से विभाजित की बात करें तो लासा, का या को विभाजित की बात करें, का या को विभाजित की बात करें तो वहां पर मासा होता है। ये बहुत आसान सा बात होता है, आपको समझना है कि अगर एलसीएम कह रहा है एलसीएम में, तो एलसीएम में जब विभाजित करने की बात करें तो हम से विभाजित, जैसे यहां प्रश्न में देखिएगा यहां लिखा है 8, 15 और 20 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। मतलब जहां से विभाजित की बात कहा है तो यहां पर क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। पहली बात ध्यान रखिए। अगर को विभाजित या का विभाजन की बात करें तो वहां पर क्या निकालेंगे? मासा। अब सवाल को समझिए, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सबसे छोटा पूर्ण वर्ग है जो इतना 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 मतलब 8, 15 और 20 से कट जाए। तो 8, 15 और 20 का पहले तो आप एलसीएम निकाल लीजिए, क्योंकि सिर्फ तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 8, 15 और 20 का एलसीएम हो जाएगा आपका 120। अब मैं एक बार निकाल के भी दिखा दूं, बहुत छोटी सी संख्या है। तो कैसे निकालते हैं? पहले बड़ी संख्या पकड़ते हैं, बड़ी संख्या, और उसके बाद में बड़ी संख्या में कुछ पहाड़ा पड़ते हैं। क्या बाकी संख्या काट ले रही है? नहीं काट पा रही है। तो जब बाकी संख्या नहीं काट पा रही है तो हम 20 का पहाड़ा पड़ेंगे। 20 दूना 40, तो अब 20 दूना 40 करेंगे तो 8 तो काट ले रहा है, लेकिन 15 नहीं काट पा रहा है। अब फिर 20 तिहाई 60, अब 15 तो काट ले रहा है लेकिन 8 नहीं काट पा रहा है। तो ऐसे 20 चौक 80, तब अब 8 काट ले रहा है, 15 नहीं काट पा रहा है। 20 पंचे 100, ठीक है, अब दोनों नहीं का। अब 20 छक्का 120 जब होता है तो 15 अट्ठे 120 और 8 15 हम 120 हो जाता है। तो ये तो एक कॉमन सा नियम है, बट बाकी आप एलसीएम जो है गुणनखंड मेथड से निकाल सकते हैं, मैंने कई बार बता दिया। अब यहां पे समझ लीजिए कि एलसीएम हमारा कितना आ गया? 120 आ गया। तो अब कह रहा है कि वह सबसे छोटा वर्ग कौन सा है? वर्ग, सबसे वर्ग मतलब स्क्वायर। तो देखिए यहां पे जितने भी नंबर्स हैं भैया, सब किसी ना किसी के स्क्वायर है। 64 भी, 144 भी, 36 सब किसी, लेकिन 120 से कट जाती हो और छोटा भी हो। तो देखिए 120 से कौन कौन सा कट जाएगा? तो अगर हम 120 से कटने की बात करें, देखिए 100, अब इसको सबको किससे काटना है? 120 से। तो सबके एक एक, जैसे 120 का एक जीरो अवॉइड कर दिया जाए तो सबका हम एक एक जीरो अवॉइड कर देंगे, ठीक है। तो हम यहां पर इसका भी एक जीरो अवॉइड कर दिया। अब देखिए 12 से कौन कौन कट रहा है? 12 से तो 12 तिहाई 36 एक ये कट रहा है, 12 बरहियम 144 एक ये कट रहा है। बाकी ये दो ऑप्शन है, ये कट ही नहीं रहे हैं 12 से। तो अब यही दो ऑप्शन आपके पास बचा, लेकिन सबसे छोटा वर्ग पूछा है। क्या पूछा है? सबसे छोटा। तो दोनों में कौन सा छोटा है? 360, ठीक है। तो यहां जो ऑप्शन होगा वो कौन सा सही हो जाएगा? 3600 जो ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा। ये पूर्ण वर्ग भी है और 120 से क्या है? 120 से डिविजिबल भी है, ठीक है। तो इसका आंसर नंबर ए जो है वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है? 300 और 500 के बीच की संख्या बताइए जो 6, 8 और 10 तथा 12 से पूर्णता कट जाए। देखिए से पूर्णता कट जाने की बात आया तो यहां पर भी क्या निकाल लेना है? एलसीएम निकालना है। अब भैया एलसीएम निकालना है किसका किसका? 6 का, 8 का, 10 का और 12 का। एक बार निकाल के एक बार मैं आपको दिखा दे रहा हूं, बट आप इसको अब समझिए कि एलसीएम निकालना कई बार मैं बता चुका हूं आपको। क्या करना है? पहले 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10 और फिर 2 छको 12। फिर अब देखिए फिर 2 से काटेंगे, 3 कटेगा नहीं, जो नहीं कटता उतारते चलेंगे। 4, 2 दूनी 4 और 5 उतर गया, 2 तिहाई 6। अब फिर 2 से काटेंगे तो ये 1 हो जाएगा, बाकी सब नंबर्स जो है उतर जाएंगे। अब 3 से काट लेंगे तो 1, 1 और 1, ये 5 उतर गया। अब 5 से काट लेंगे, सारी संख्या क्या हो जाएंगी? 1, 1, 1, 1 सब पड़ गया। तो 2 दूना 4, दूना 8, 3 24, पंचे 120 हो गया। कितना आ गया? 120। अब देखिए ये तो लासा आ ही गया 120, लासा आपका कितना आ गया? 120 आ गया। हमने बताया था तरीका, क्या बताया था?
कि बड़ी गिनती आप पकड़िए, हमने 12 पकड़ा, अब देखो 6 से कट जा रहा है, लेकिन 6 से जो है 12 कट जा रहा है, लेकिन बाकी से नहीं कट रहा है। अब 12 दूना 24, अब 24 ले लिया तो 24 से अब दोनों कट रहा है, लेकिन 10 से नहीं कट, 12 तिहाई 36, 6 से कट रहा है, 8 से नहीं कट रहा है। ऐसे 12 पंचे 60, 12 नवैया 108, दो 12 पंचे 60 जाएंगे तो 10 से कट रहा है, 6 से कट रहा है, 8 से नहीं कट रहा है, तो 12 नवैया 108, 12 दहामा 120। अब 120 करेंगे तो 15 अट्ठे 120, 20 छक्का 120 और 10 बरहिया में 120 हो जाता है। ठीक है, तो अब आपका इसका एलसीएम कितना आ गया? 120 आ गया। अब एलसीएम अगर 120 आ गया है तो सवाल पूछा गया है कि 300 और 500 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं 300 और 500 के बीच जो 120 से क्या है? डिविजिबल है। तो आप बताइए 120 का टेबल होना चाहिए। अब 120 का ही टेबल होना चाहिए, तो देखिए सबका एक जीरो भी अवॉइड कर देते हैं, ये थोड़ा शॉर्ट हो जाता है। अब 12 का टेबल पढ़ना है जो 30 और 50 के बीच है, तो 12 दूना 12 तिहाई 36 और 12 चौक 48 और 12 पंचा आगे, तो मतलब एक संख्या हो जाएगी 360 और एक संख्या हो जाएगी 480। मतलब 300 और 500 के बीच की संख्या बताइए जो इतना इतना से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो कौन सी संख्या है? एक तो ये है और एक ये है, लेकिन ऑप्शन में केवल आपका एक ही ऑप्शन दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 15, 20 और 54 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 8 शेष बचे। से विभाजित क्या निकालना है? एलसीएम। एलसीएम निकाल लेना है। अब देखिए किसका एलसीएम निकालना है? 12 का, 15 का, 20 का और 54 का। देखिए मैंने बताया ना एलसीएम निकालना, अब आप एलसीएम खुद निकालना जान गए होंगे। अब देखिए 12, 15, 20 और 54 का एलसीएम जो हो जाएगा भैया वो हो जाएगा 540 हो जाएगा। अब अगर एलसीएम 540 जो शेष बचता है, तो ऐसी दशा के लिए सवाल क्या करते हैं? एलसीएम निकाल करके जो शेष बचना होता है वो क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। तो 540 में 8 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 548 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न को समझना है, वह छोटी से छोटी संख्या जो इतने इतने से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में या प्रत्येक मामले में 8 से जाता हो, तो से प्रत्येक मामले में अगर 8 से जाता है तो एलसीएम निकाल करके जो शेष बचता है उसको क्या करना है? जोड़ देना है। मतलब एलसीएम प्लस शेष को जोड़ देना है, ये ध्यान रखना है। तो हमने एलसीएम निकाला, कितना होगा? 540 आप लोग निकाल लेंगे और क्या करना है? 8 जोड़ देना, कितना हो गया? 548 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 16, 24, 36 तथा 54 से विभाजित करने पर शेष 12, 20, 32 और 50 बचता है। अब देखिएगा यहां पे पिछले वाली सवाल में ऐसा था जहां पे केवल प्रत्येक सबके लिए 8 ही शेष बच रहा था, मतलब सबके लिए समान मतलब 8 शेष बच रहा था। लेकिन यहां सबके लिए 16 से जब काटेंगे तो अब शेष कितना बचेगा? 24 से, 36 से और 54 से। तो जब आप 16 से भाग करते हैं तो 12 शेष बचता है, आप 24 से भाग करते हैं तो 20 शेष बचता है, 36 से भाग करते हैं तो 32 शेष बचता है और 54 से भाग करते हैं तो 50 शेष बचता है। इसका मतलब यहां आप देखिए शेष यहां इतना अलग अलग शेष बच रहे हैं। तब जब वहां एक ही शेष बचता था सब में तो उसको क्या कर दिया जाता था? एलसीएम निकालकर जोड़ दिया जाता है। लेकिन सबके अलग अलग एलसीएम यहां है, मतलब सबके अलग अलग शेष यहां पे हैं, तब क्या करेंगे? तो देखिए यहां पर एक क्या पता चला है कि जब 16 से भाग कर रहे हैं, 12, 24 से 20, 36 से 32 और 54 से 50 से बचता है, तो अगर हम इनको घटा के देखेंगे भैया, तो आप जब इनको घटाएंगे तो यहां कितना शेष बचेगा? 4। ये देखिए सब में बराबर शेष बचने लगा। देखिए ये एक लॉजिक निकल के आया। अब क्या करना है, जब ऐसा प्रश्न आएगा तो एलसीएम तो यहां निकाल लेना है, लेकिन यहां जो ये वाला जो हमने शेष निकाला, इस शेष को क्या करना होगा? हमें जोड़ना होगा। तो एलसीएम निकालकर इस शेष को क्या करना है? सॉरी, इस एलसीएम को निकालने के बाद इस शेष को क्या करना होगा? घटाना होगा। क्या करना होगा? घटाना। जब बराबर शेष बचता था तो उसको जोड़ लेते थे, लेकिन सबके लिए जब अलग अलग शेष बचता है तो पहले उन शेष को आपस में घटा लेते हैं। हमने घटाया, अब बराबर संख्या आ गई। अब वही क्या करना है? एलसीएम निकालने के बाद शेष कर देना है। तो किसका एलसीएम निकालेंगे हम? 16 का, 24 का, 36 का और 54 का एलसीएम निकाल लिया। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? इसका एलसीएम आपका हो जाएगा
इसका एलसीएम अगर आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा 432। एलसीएम कितना हो जाएगा? 432 हो जाएगा। अब इस एलसीएम में क्या करना है, यही 4 जो हमने यहां निकाला था इस 4 को घटा देना है, तो आंसर आ जाएगा 428 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 8, 12, 16 से विभाजित किया जाए तो 2 शेष बचे। 2 शेष। अब 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए और इतना से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में क्या शेष बचना चाहिए? 2। अब देखिए पहले तो काम आप समझिए, हम जो से विभाजित करने की बात कहा है तो यहां पे अब से 8, 12 और 16 से विभाजित, तो 8, 12, 16 का क्या निकल जाएगा? एलसीएम। अब एलसीएम हमने निकाल लेना है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 16, 12 और 8 का एलसीएम निकालेंगे तो 48 एलसीएम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 48। एलसीएम कितना हो जाएगा? 48। अब आप चेक करिए, देखिए अब मतलब ये जो जितनी संख्याएं दी हैं यही 4 अंकों की कोई ना कोई इसमें से बड़ी संख्या है, और जब इसको 48 से भाग किया जाएगा तो शेष कितना बच जाएगा? 2। तो एक काम करते हैं, सब में से 2 घटा लेते हैं, तो अगर इसमें 100 घटाएंगे तो ये 99 82 हो जाएगा, ये 99 84 हो जाएगा, ये 99 83 हो जाएगा और ये 99 85 हो जाएगा। अब ध्यान से समझिए, मतलब अब इनमें से कोई एक ऐसा ऑप्शन है जो 48 से क्या हो रहा है? कट रहा है। तो आप चेक कर लीजिए। एक बात बताइए, 48 से कटने के लिए क्या होना चाहिए? या तो 2 से कटे और 3 से, भाई क्योंकि 8 और 4 12, तो कोई भी संख्या, जैसे हमने 99 83 लिया, अब इसको किससे काटेंगे? 48 से। 99 85 को किससे काटेंगे? 48 से। 99 82 किससे काटेंगे? 48 से। 99 84 किससे काटेंगे? 48 से। देखिए हमने इसलिए लिखा है क्योंकि आप समझिए 48 से कटने का मतलब वो 3 और 4 से कटना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए इकाई अंक दोनों, जो इकाई अंक है 48 से कटने मतलब इसके पास इकाई है, तो मतलब इसके पास भी जब इकाई अंक होगा तभी ये संख्या पूर्णता कटेगी, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। दूसरी चीज 48 है तो इसमें 3 भी आ रहा है, 8 4 12, तो मतलब 3 से भी कटना चाहिए और सम। तो पहली बात सम संख्या होनी चाहिए, तो दोनों के पास इकाई अंक पे सम नहीं है तो ये कैंसिल आउट हो गया। अब यहां पे आ जाइए 82 वाला देखिए, अब ये संख्या सम तो है, इसके पास भी सम है, मतलब 4 से तो कट ही जाना है या 2 से तो कट ही जाना है। अब बाकी चेक कर लीजिए, क्या 3 से भी कट जा रहा है? तो 9 9 18 और 10 8 2 10 18 10 28, 28 3 से नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब इसको चेक कर लीजिए, तो 9 9 18 और 8 18 और 8 18 और 8 हो गया 26 और 4 30, 30 का मतलब वो 3 से कट जाएगा, और उसके बाद में ये 4 से भी कट जा रहा है, मतलब ये संख्या जो है 48 से कट जाएगी, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो है आपका सी जो है सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। सवाल क्या कह रहा है कि ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा 76, 151 और 226 का भाग देने पर प्राप्त होने वाली सभी शेष समान होते हैं। ठीक है, अब कहने का मतलब है कि बड़ी से बड़ी संख्या का भाग देने की बात कर रहा है। ध्यान समझिए, क्या दे रहा है? का भाग, मतलब जब कभी भी का भाग, का या को भाग की बात करे, को विभाजित या भाग करे, तो वहां क्या निकालना है? माशा निकालना, मतलब HCF निकालना है, माशा निकालना है। ठीक है, माशा निकालना है। तो अब यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन और आ रहा है कि समान शेष बचना चाहिए। क्या बचना चाहिए? समान। जब समान शेष बचने की बात कहेगा भैया, ध्यान से समझिएगा, जब समान शेष बचने की बात करें, जैसे 76 है, 151 है और 226 है, कह रहा है इनको भाग देंगे और समान शेष बचना चाहिए। क्या बचना चाहिए? समान शेष बचना चाहिए। तो ऐसी दशा में वो संख्या कैसे पता करेंगे? तो देखिए करिए क्या, जब समान शेष, तो आपस में इसको घटा लीजिए। देखो 76 में से 51 घटाएंगे तो आपका 75 बचेगा। ठीक है, और आप जब 76 में से 151 घटाएंगे कितना बचेगा? 75, और फिर 151 में से इसको घटाएंगे तो भी क्या बचेगा? 75। अब भैया बताइए, जब घटा लिया तो जो अब घटने के बाद आए उसका क्या निकालेंगे? मासा। अब भैया जब दोनों के दोनों 75 है तो मासा भी क्या हो जाएगा? 75। मान लीजिए डिफरेंस होता तब हम मासा निकालते, लेकिन जब दोनों के दोनों 75 आ गया तो इसका मतलब ये हो गया कि संख्या कितनी, इसका मासा कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। तो आपका जो आंसर है वो कितना हो जाएगा? 75, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 63, 77 और 98 को विभाजित करने मतलब मासा निकालना है और 3, 5, 2 शेष बचे। देखिए सवाल को आप समझिएगा, इसमें जितने भी सवाल हैं हर वैरायटी के एक एक सवाल हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना है कि अलग अलग टाइप के सवाल है, किसी सवाल को छोड़ा नहीं गया है। वह सबसे बड़ी संख्या को विभाजित की बात, मासा निकालना है। पहले वाले सवाल में समान शेष बचे तो आपस में घटा लेते थे। अब कह रहा है कि अलग अलग शेष बच रहा है, मतलब 63 से, देखिए यहाँ मासा नहीं, लासा वाले में जब अलग अलग शेष बचता था तो घटाते थे तो समान आने लगता था, और जब समान आने लगता तो लासा निकाल के उस संख्या को क्या कर देते थे, घटा देते थे। अब यहाँ पे कह रहा है 63, 77 और 98 को विभाजित करना है, मतलब मासा निकालना है। और क्या शेष बच रहा है, इसमें 3 शेष बच रहा है, इसमें 5 शेष बच रहा है और इसमें 2 शेष बच रहा है। तो 63 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा आपका बचा 60, यहाँ 5 72 और यहाँ घटा दिया आपने 96। अब जो घटाने के बाद आया भैया, इसी का हमें क्या निकालना है, मासा। इसका इसका और इसका क्या निकालना है, मासा। मासा निकालने का तरीका आपको पता है, लेकिन अब देखिए ऑप्शन से कैसे निकालेंगे ये तरीका। देखिए 10 से, अब मासा निकालने मतलब इनसे कटना चाहिए, मासा निकालने मतलब को काट दें, मतलब इनको काट दें तो मतलब इनमें से कोई संख्या जो काट रही होगी। अगर आप 10 से देखें तो 10 से केवल 60 कटेगा, बाकी नहीं कटेगा, बाकी डेसिमल में चला जाएगा। अगर हम इस 6 से बात करें तो 12 छक 72 और 16 छक्का 96 और 10 छक्को 60, मतलब 6 से 3 के तीनों कट रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका क्या हो जा रहा है, सही हो रहा है। लेकिन क्या बाकी 2 ऑप्शन भी चेक कर लें तो 9, 8, 72 होता है, लेकिन 9 से ये नहीं संख्या कटेगी, और 8 से 8, 9, 72, 72 दो 9 से भी कट रहा है और 8 से कट रहा है, लेकिन बाकी 2 संख्याएं जो है ना 8 से कट रही है, ना 9 से कट रही है और ना 10 से कट रही है, केवल किससे कट रही है, 6 से। तो इसका मतलब इसका जो मासा होगा भैया वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन से भी चेक करता है, अगर मासा कहे तो देख लीजिए किसका निकालना है तो आप चेक कर लीजिए, है ना। और इससे आसान करने के लिए क्या करेंगे, आपस में अंतर देख लीजिए इनका और अंतर को चेक करिए किससे कट रही हैं, तब भी आप मासा निकाल सकते हैं। तो ये 2 तरीके हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए सवाल क्या कह रहा है, 4 अलार्म घड़ियां क्रमशः 3, 4, 5 तथा 8 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे एक साथ प्रातः 6 बजे बजी हो तो अब वो कितने बजे एक साथ बजेंगी। ध्यान से समझिए, जब भी कोई चीज एक साथ बजे, एक साथ बजने, जलने और मिलने, ये 3 कॉन्सेप्ट प्रश्न में आ रहा हो, एक साथ जलना, एक साथ मिलना, एक साथ क्या नाम है, बजना। अगर ये बात आ रही है तो समझ जाइएगा वहां पर भी क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम, मतलब लासा आपको निकालना है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब एक साथ बजने की बात है तो देखिए इसमें 3, 4, 5 और 8 का क्या निकाल लेंगे, लासा निकाल लीजिए। अब देखिए इसका लासा अगर आप निकालोगे 3, 4, 5, 8, अगर इसका निकालेंगे लासा तो आपका कितना आ जाएगा, 4। देखिए ये 3 के तीनों तो आपस में सहभाज्य हैं, ठीक, तो इनका गुणा कर लीजिए, 4 तिहाई 12 और 5 60। अब 8 20 में बच रहा है तो इसका 2 लेंगे, 12 120। तो देखिए इसका लासा कितना हो जाना है, 120 हो गया। अब अगर इसका लासा 120 है तो 120 क्या है, ये 3, 4, 5, 8 आपको सवाल में क्या दिया है, मिनट दिया है, तो इसका मतलब 120 क्या आ गया आपका, मिनट आ गया। और 120 मिनट का मतलब 2 घंटा। क्या मतलब होता है, 2 घंटा, मतलब घड़ी जो है 2-2 घंटे के अंतराल पर एक साथ बजेंगी। अब प्रातः कितने बजे बज चुकी हैं, 6 बजे, तो अगर वो 6 बजे एएम में बज चुकी हैं तो अब कब बजेंगी, 8 एएम में पुनः बजेंगी, फिर 10 एएम में पुनः बजेंगी। ऐसे वो 2-2 घंटे के अंतराल पर बजती रहेंगी। तो मतलब अब कब बजेंगी, 10 एएम में, कितने, सॉरी 8 एएम में बजेंगी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है 36 लीटर, 45 लीटर और 72 लीटर माप के दूध के 3 डिब्बे हैं। सबसे बड़ा माप बताइए जिससे पूर्णतः मापा जा सके। देखिए बड़े से बड़ा माप कहा जहां आए या पूर्णतः मापा जाए, पूर्णतः मापा जा सके, मापा, नापा, काटा, बराबर काटा जा सके, ऐसे जब शब्द आएंगे
बड़े से बड़ा माप कहा जाएगा, बड़े से बड़ा लीटर कहा जाएगा, बड़े से बड़ा डब्बा जिससे पूर्णतः नापा जाए, पूर्णतः कट जाए। ऐसे जब बात आए तो वहाँ पर क्या निकालना रहता है भैया, वहाँ पर हम ऐसी दशा में क्या निकालते हैं, मासा। कब, जब बड़े से बड़ा माप की बात हो, पूर्णतः मापा, नापा या काटा जा सके। ठीक है, तो अब मासा किसका निकालना है, 36 का, 45 का और 72 का। क्या निकालना है आपको, मासा। और हमने बताया था मासा का मतलब इनको काट दे, मासा का मतलब इनको क्या कर दे, काट दे। तो किससे कट रही है, तो थोड़ा ऑप्शन चेक करिए। 15 से केवल 45 कट रहा है तो ये ऑप्शन होगा ही नहीं। 7 से कोई नहीं कट रहा है तो ये ऑप्शन होगा ही नहीं। 8 से केवल 72 कट रहा है तो ये ऑप्शन होगा नहीं। और 9 से देखिए, 9 चौक 36, 9 5 45, 9 8 72, तो इसका मतलब 9 लीटर जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा। और आपका क्या हो जाएगा, आंसर भी हो जाएगा। तो 9 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, ये सब ऑप्शन से उठाने वाला। मासा तो आप निकाल ही लेंगे, 36 45 का हमने मासा आपको निकालना सिखाया ही है, लेकिन अब ऑप्शन से कैसे उठाना ये भी सीखते हुए चलना है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। फिर नए क्लास में नए वीडियो के साथ और नए कंटेंट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।